ध्वनि ने अबीर के चेहरे को पकड़कर बड़े ध्यान से देखा। उसकी आंखों में नमी तर रही थी। ध्वनि ने उसे हग कर लिया और अबीर को कंफर्ट करने लगी। अबीर ने ध्वनि को जोर से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, उसके बाद मैं खुद को संभाल नहीं पाया और डिप्रेशन में चला गया। ध्वनि बस उसकी कमर को सहलाती रही ताकि वह नॉर्मल हो जाए, और जब वो नॉर्मल हुआ तब अबीर ने कहा, वो लड़की मेरी सबसे क्योंकि जो जगह मेरे दिल में उसकी थी उसे कोई और रिप्लेस नहीं कर पाया। ध्वनि अबीर की इस बात से काफी दुखी हुई। अगर वो अब भी उसी लड़की को चाहता है तो उनके रिश्ते को बढ़ाने का क्या मतलब? ध्वनि ने पूछा, फिर मुझे क्यों आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं? अबीर ने उसकी आंखों को चूमते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखें हुबहू उससे मिलती हैं और तुमसे एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी आती है। ध्वनि हैरानी से अबीर को देख बोली, तो सिर्फ मेरी आंखों की वजह से आपको मैं अच्छी लगी? ऐसी आंखों वाली दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, क्या आपको सब पसंद है? अबीर ने कहा, नहीं ध्वनि, तुम बहुत अच्छी हो इसलिए मुझे पसंद आई थी, पर मेरे अपने कुछ शक थे और मुझे लगता था कि तुम बस मेरा फायदा उठाने यहाँ आई हो। ध्वनि ने अबीर की बात को समझा और पूछा, अब मैं शुरू से पसंद थी? अबीर ने कहा, बेल, शुरू से तो तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। अबीर की इस बात से ध्वनि को थोड़ा बुरा लगा। अबीर उसकी शक्ल देख मुस्कुरा दिया और फिर उसने असली वजह बताई। मैं अपने पहले रिश्ते के बाद बहुत घबरा गया था और किसी को अपने पास आने देने को तैयार नहीं था। मैं औरतों के लिए बहुत डिफेंसिव हो गया था और तुम्हें भी उन्हीं की कैटेगरी में रखता था। पर धीरे धीरे तुम्हारी सादगी और भोलेपन ने मुझे एहसास कराया कि तुम औरों जैसी नहीं हो, तुम स्पेशल हो। पर मैं अभी श्योर नहीं हा कि मैं क्या करूं, क्योंकि अपने लिए जीवन साथी से पहले मुझे अरमान के लिए माँ ढूंढनी थी। मेरे साथ मेरी सौतेली माँ ने जो किया उसके बाद मुझे अरमान के लिए डर लग रहा था, इसलिए मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, ये देखने के लिए कि क्या तुम अरमान को तब भी ऐसे ही चाहोगी जैसे तुम उसकी नैनी बनकर चाहती थी। ध्वनि ने सोचा, अच्छा तो इसलिए अबीर ने उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। अब उसे चीजें समझ आ रही कि अबीर बहुत ही अच्छा और समझदार इंसान है। वो हमेशा अपने बेटे को सबसे पहले रखता है। वो एक अच्छा पिता ही नहीं, अरमान के लिए एक माँ भी है। उसे अब चीजों को जानकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो खुद ही कुछ सोचकर अपना मूड ऑफ करती रहती थी फालतू में। ध्वनि ने पूछा, रेवा ने आपको पर्पस किया या आपने? अबीर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? ध्वनि ने कहा, शायद उसने ही किया होगा। अबीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम सही हो, बट ये प्रपोजल एक डायरेक्ट प्रपोजल नहीं था। उसने मुझे एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया था। ध्वनि ने हैरानी से पूछा, मतलब? अबीर ने कहा, मैं उसे पहली बार तब मिला था जब उसे कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। मैंने उसे उनसे बचाया था। बाद में मुझे पता चला कि वो उसका सेटअप था। उसने मुझे दुख भरी स्टोरी सुनाई कि वो अनाथ है और पेट पालने के लिए यहाँ आई है। ये बात भी झूठ थी, इसकी हरकतों की वजह से, उसकी हरकतों की वजह। डिवोर्स की बात पता चली। मैंने उसकी थोड़ी हेल्प की और हम दोस्त बन गए। मैं उस पर इमोशनली डिपेंड हो गया था, तो उसने मुझसे सब कराया, शादी भी, क्योंकि मैं अपना इकलौता इमोशनल सपोर्ट नहीं खोना चाहता था। मुझे लगता था कि अगर मैं उससे अटैच्ड हूँ तो एक दिन प्यार भी हो जाएगा। और मैंने सब किए। ध्वनि ने हैरानी से कहा, बच्चा भी? अबीर ने कहा, नहीं, वो मैं चाहता था क्योंकि मेरे घर वाले रेवा से शादी करने के लिए मुझसे नाराज थे, तो मुझे लगा कि बच्चा पैदा करना सही रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर वही हमारी शादी खत्म होने का कारण बना। वो अरमान से जरा भी प्यार नहीं करती थी। उसे तो पार्टी करना, बाहर घूमना। दादी और मैं चाहते थे कि अरमान जब तक 1-2 साल का नहीं हो जाता वो उसकी केयर करे। बाद में वो जो करना चाहती है कर सकती है, उसे पूरी आज़ादी थी।
पर उसे इन सब से नफरत थी। वो अरमान को भी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इनफैक्ट एक दिन तो उसने शराब के नशे में ये कहा कि अरमान मर जाए तो बहुत अच्छा होगा। ध्वनि ने हैरानी से कहा, क्या वो चाहती थी मेरा अरमान मर जाए? ध्वनि की आंखों में बहुत सारा गुस्सा और नफरत थी। अबीर को उस समय ना जाने क्यों लगा कि ध्वनि अरमान की असली माँ है ना कि रेवा, क्योंकि ऐसा प्यार और प्रोटेक्शन तो एक माँ के मन में ही अपने बेटे के लिए होता। तो पर उसे ये विचार बेतुका लगा। ध्वनि ने कहा, तो क्या वो इसलिए ही चली गई? अबीर ने कहा, तो श्योर ये कि मैं उसे उस तरह से खुश नहीं रख पाया जैसे अभिराज। ध्वनि ने कहा, कैसे? आपके पास तो अभिराज से भी ज्यादा पैसा है। तो फिर? अबीर ने थोड़ा रुक कर कहा, नहीं, मैं उसकी फिजिकल नीड्स भी सैटिस्फाई नहीं कर पाया। ध्वनि को हैरानी हुई, क्या अबीर नामा दुपा? उनका एक बच्चा भी तो है। अबीर ने ध्वनि की दुविधा समझ कहा, आई नो तुम क्या सोच रही हो, पर ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई कमी है। ध्वनि ने हैरान होकर कहा। तो अबीर ने कहा, एक्चुअली मैं उन लोगों में से हूँ जो तन से पहले मन के मिलने पर यकीन रखते हैं, पर रेवा के साथ मेरा तन जुड़ा मन नहीं। ध्वनि उसकी बात ध्यान से सुन और समझ रही थी। अबीर ने कहा, रेवा कई बार अपनी नीड्स पूरी करने के लिए मेरे पास आई, पर मैं बहाना बना देता था क्योंकि मैं उससे प्यार होने का वेट कर रहा था। पर ऐसा नहीं हुआ। हमारी 1 साल की शादी में हम सिर्फ 3 बार ही पास आए हैं, वो भी सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए।